नमस्कार। आज टोक्यो जापान में हमारा दूसरा दिवस और आज का दिन हमने थोड़ा रिलैक्सिंग डे के रूप में भी लिया है। 24 घंटे की फ़्लाइट सफ़र वगैरह थी और कल थके हुए भी थे, इसलिए सुबह उठे भी थोड़े लेट। कल रात को भी देर तक घूम रहे थे। तो उठने के बाद होटल में ब्रेकफास्ट था, वो किया। फिर पूरे दिन का प्लानिंग्स वगैरह कर रहे थे आराम से बैठ के, एक जो हॉलीडे मूड था रिलैक्सेशन का, उस हिसाब से। और इस समय यहाँ के शाम को 5 बजे हैं यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं जिंजा शॉपिंग मॉल, जो टोक्यो में शॉपर्स पैराडाइज गिना जाता है। वहाँ पे कपड़े से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तक सबसे बेस्ट शॉपिंग प्लेस है, ऐसा कहा गया है। हमें जाके देखेंगे प्रैक्टिकली, तब पता चलेगा। तो अभी यहाँ से हम बस लेंगे और जिंजा पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के वहाँ के दृश्य वगैरह आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए रास्ते में कुछ दिखाने जैसा आएगा तो डेफिनेटली दिखाऊँगा। प्लान में थोड़ा चेंज किया है। जिंजू का शॉपिंग मॉल जहाँ हम जाने वाले थे वो काफ़ी दूर पड़ रहा था और शाम के वक्त में ट्रैफिक भी होता है, इसलिए अब नज़दीक के शिंजुका मॉल में जाएंगे हम। ये हमारा जो होटल है हटा गया, वहाँ से ये शिंजुका स्टेशन जो हटा गया से सिर्फ 2 स्टेशन दूर था। अब हम यहाँ आए हैं और ये कियो मॉल में जाएंगे। शिंजुका में काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, अवसर मिला तो वो भी देखने जाएंगे। आइए इस समय इस मॉल का आनंद लेंगे। कियो मॉल में से निकलकर अब हम शिंजुका की गलियों में आए हैं। बाहर ये मेन रोड है। ये कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। आइए मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए मेरे साथ में। यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो भी ऐसे चौड़ाई में छोटे होते हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है वो। और वो फिर हाइट पे लेवल 1 लेवल 2 पे जाते हैं। भीड़ ही भीड़, शाम का समय, ऑफिस छूटने का टाइम। साइकिलों का चलन बहुत है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर जो साइकिल स्टैंड है, वहाँ पे साइकिलें रखी हुई है। अभी तक मैंने जो देखा यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में कार्स है, बाइक्स चल रही है, साइकिल्स है, सभी मोड्स देखने को मिले हैं। ऑटो रिक्शा नहीं देखने को मिली है। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो शिंजुका स्टेशन का दूसरा गेट है। यहाँ पर ये बस टर्मिनल का बोर्ड लगा हुआ है, एक्सप्रेस बसेस वगैरह। आज भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है।
सुहाना मौसम और मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने का। वीडियो में देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा जब आप पर्सनली यहाँ पे होते हैं तो उसका आनंद एक अलग ही होता है। वैसे तो देखो, आपको पता है कि आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनियों हैं उन्होंने दुनिया को सारा एक जैसा कर दिया है। आप जब मॉल में जाते हैं तो वही सारी ब्रांडेड शॉप्स, वही सारा एक जैसा दिखता है नज़ारा। बस आप ये जो दूसरे शहरों के लेआउट्स है, उनकी जो रचना है वो देख सकते हैं, उसमें नवीनता दिखती है और एक मज़ा आता है अलग प्रकार के लोगों को देखने का, अलग प्रकार के वातावरण को देखने का। ये एक आप जो ऊपर स्टैचू देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ डोरेमोन टाइप है। जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, ये आजकल का एक ट्रेंड है। जो भी सीरियल्स वगैरह में कैरेक्टर अच्छा चलता है तो उसके नाम से शॉप्स वगैरह खुल जाते हैं, सुवेनियर शॉप्स वगैरह बहुत चलते भी हैं। और ये स्टेशन से लगकर ही तकाशी माया टाइम स्क्वायर मॉल है जहां हम जा रहे हैं इस समय। अभी अभी जो शॉप में हम गए थे वहाँ से बच्चों ने कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह लिए जो वो कह रहे थे कि यहाँ ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं और रीज़नेबली कम प्राइस में। ये है तकाशी माया मॉल। अक्सर जैसा हर एक मॉल में होता है, सारी कंपनियों के अलग अलग काउंटर्स। ये जो मॉल है तकाशी माया, ये 14 फ्लोर का मॉल है पूरा। बहुत ही विशाल बड़ा मॉल है। तब तक आइए आपको जापानीज़ लोगों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया उस हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जापानीज़ लड़के या जेंट्स जो है एवरेज हाइट 5 फीट, चेहरा थोड़ा सा ब्रॉड, नाक थोड़ी बैठी हुई लेकिन चाइनीज़ जितनी नहीं। आप देख सकते हैं अलग अलग ये रहता है। और देखने में कॉन्फिडेंट। बाल जो होते हैं उनके, कई जेंट्स के भी बाल एकदम आगे पूरा जो कपाल रहता है उसको ढके हुए रहते हैं। और इन सब की जो आँखें होती है, ये सारे जापानीज़ लोग हैं जो उनकी आँखें होती है वो बहुत ही पतली होती है। ऐसा लगता है भगवान ने वहाँ पे सिर्फ एक लकीर खींची हुई है आँख के बदले में। जब वो आँख खोलते हैं जोर से तब पता चलता है हाँ ये आँख है। और जापानीज़ लेडीज़ जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन, सॉरी, करीब एवरेज हाइट 4.5 फुट के आसपास, 4.5 पौने 5 ज़्यादा से ज़्यादा। और पतली काठी एकदम, जैसे कमर, हार्डली किसी की कमर बड़ी देखी होगी, बाकी सब पतली काठी, रंग गोरा, स्तन, माफ़ कीजिएगा, स्तन एकदम छोटे। और बाल जो है वो साधना कट, जैसे हमारे यहाँ पहले हीरोइन थी साधना कट, नाम बहुत फेमस था। शायद साधना जी ने भी इन्हीं की कॉपी की होगी, मुझे लगता है, बालों की।
इस समय मैं 6th फ्लोर पे हूँ, जेंट सेक्शन में। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे ब्रांडेड अनब्रांडेड दोनों चीज़ें पसंद है। जो मुझ पे सूट करे वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं रोड पर से भी कपड़े खरीद के पहनता हूँ और उतने ही चाव से ब्रांडेड में अच्छा मिल गया मेरा सूटेबल तो भी ले लेता हूँ। कोई क्रेज़ नहीं है, बट जो अच्छा लगे वो। केक शॉप, सारी फ्रूट्स से बनी हुई वैराइटीज़। एकदम ताज़े पीच। आप यहाँ पे एप्पल की साइज़ देखिए, बड़े बड़े एप्पल्स। वाओ, और करेंसी का गणित अगर जो मैं आपको समझाऊं तो 100 भारतीय रुपए में आपको करीब 190 जापानीज येन आ जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न मत होना कि हमारे रुपए में बहुत सारे येन आए तो चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। और ये अकॉर्डिंगली उनकी ऐसा प्राइस लगता है अंतहीन है, बहुत ही बड़ा जापान सेक्शन में है। सभी कुछ ज़्यादा महंगा ही है। ऐसा लगता है हर चीज टेस्ट करें। ये आप देख रहे हैं पीछे तक ये पूरा अलग अलग वेराइटीज का सेक्शन है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 गलियां हैं, जैसे 8 पैसेजेस हैं, हर एक में अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं। एक और बताता हूँ आपको, ये देखिए, वाह, ये आप देख सकते हैं मॉल सच में बहुत बड़ा था। मैं 8वें फ्लोर तक गया, उसके बाद ऊपर जाना है, थक गया था, बहुत घूमा, सब कुछ किया। अब हम जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट, लगभग मसाला किचन, करीब नज़दीक ही है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ की एक फेमस जो डिश है मोची मोची, वो खाने जाएंगे। और फिर आगे देखते हैं, जैसे थकान नहीं तो फिर विचार है कि यहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट है, नाइट मार्केट। अगर जो ज़्यादा नहीं थके होंगे तो वहाँ जाएंगे।
आगे जो यहाँ के सारे अट्रैक्शन है टूरिस्ट स्पॉट से उनमें से कुछ का हमने बुकिंग करवा लिया है, तो आपको साथ में मैं दिखाऊंगा। वो सारे हम कल से शुरू करेंगे, आज पहले लोकल ये सब घूम लिया। अगर आप घोड़े की रेस के शौकीन हैं तो यहाँ आपको अपना शौक पूरा करने की जगह है। पूरा बिल्डिंग है ऐसे, विंस शिंजुकू। आज तो मैं आपको ये शहर की चकाचौंध और रौनक ही दिखा रहा हूँ। और एक बात बता दूँ, इससे हम जब भारत में होते हैं तो बहुत बार ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि जापान में कभी ट्रेन लेट नहीं होती है, कभी ये नहीं होता है वो होने तो। लेकिन हमने देखा जो लोकल ट्रेन्स थी वो लेट थी, काफ़ी लेट चल रही थी, बसेस भी लेट होती है। तो जो कुछ फैक्टर्स है, ट्रैफिक फैक्टर्स, ये वो तो हर जगह सेम ही होते हैं। और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जापानीज़ लोग सिर्फ जापानीज़ कार ही वापरते हैं। अभी अभी एक BMW पसार हुई है मेरे पास में से, पता नहीं शायद वो कोई विदेशी की भी हो, लेकिन ऐसा भी सुना है कि जापान में लोग जापानीज़ चीज़ें ही वापरना पसंद करते हैं। उनका इतना राष्ट्रभक्ति है उनमें। ये सारी अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। और इन्हीं में हम ढूंढ रहे हैं हमारी वाली रेस्टोरेंट। बहुत ही लाइव वातावरण लग रहा है। और ये छोटे से शॉपिंग सेंटर के दूसरे मंजिल पर ये मसाला किचन नाम की रेस्टोरेंट। शिवे सर्वार्थ साधी हरे नारायणी नमस्तुते। अभी अभी हमने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, मसाला किचन, बहुत ही अच्छा खाना था। और बातों बातों में पता चला कि वो एक नेपालीज़ और एक जापानीज़ पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट है। और वहाँ पे एक कर्मचारी थे, वो गुजराती थे। उन्होंने कहा मैं नाला सोपारा रहता हूँ और 4 साल पहले यहाँ आया हूँ जॉब के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात थी कि उन्होंने जब उन्हें पता चला, जो ओनर थे या मैनेजर पता नहीं वो भी थे, लेकिन हेड ऑफ द रेस्टोरेंट थे, उन्हें जब पता चला कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो उन्होंने हमें बराबर सारी एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि आप तले हुए स्टार्टर्स एक भी मत लीजिए, क्योंकि हम वेज और नॉन वेज एक ही तेल में बनाते हैं। उसके बाद जो नान थी उसमें भी अंडा डालते हैं, तो आप नान भी मत खाइए।
इस तरह से राइट एडवाइस दी उन्होंने। कल जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था वहाँ पे हमारा 4 जन का बिल आया था 6,000 रुपये के आसपास, यानी 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति। और अभी जो खाना खाया उसमें आया है 4400 रुपया, यानी 1100 रुपया प्रति व्यक्ति आप पकड़ सकते हैं। टोक्यो एक ट्रैवलिंग में, खाने में, सब में महंगा तो है ही। और दूसरी चीज़, जब आप अपने देश से दूर होते हैं तो अपना खाना हमेशा थोड़ा महंगा ही होता है। आज भी ये जो इंडियन रेस्टोरेंट थी इसमें ज़्यादातर भारतीयों से तो सिर्फ एक और टेबल था, एक हमारा टेबल था, बाकी सारा विदेशियों से ही भरा हुआ था। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिक्कत है, बड़े बड़े स्टोर्स में भी जो भाषा है वो टोटली जापानीज़ में ही सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो आपको किसी चीज़ का कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए या कुछ भी चाहिए, देखिए टोटली जापानीज़ में, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उनके जो अटेंडिंग पर्सन्स हैं उनमें से भी अधिकतर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन गैप हो ही जाता है। इस समय रात के 9:45 बजे हैं यहाँ पर, और ये जो शिंजुकु स्टेशन है, ये कोई यहाँ पर बहुत सारी लाइनें कनेक्ट होती है ट्रेन की, और आप रश देख सकते हैं। मुझे मुंबई याद आ जाता है, इतनी गर्दी है स्टेशन पे। ये देखिए अलग अलग लाइन पे, हर तरफ, हर लाइन की तरफ जाते हुए लोग। पूरा भरा हुआ। और ये देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेशन है, अलग अलग गेट, वेस्ट गेट, नॉर्थ गेट, साउथ गेट। और ये अंडरग्राउंड है, इसके ऊपर ही पूरे बड़े बड़े रोड्स हैं। देखिए अलग अलग लाइंस, अलग अलग कलर्स हैं, वो अलग अलग लाइंस हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ उनका वीडियो, लेकिन एक बात बताता हूँ कि इस स्टेशन पर मुझे यहाँ टोक्यो में भी एक भिखारी देखने को मिला। हमने जो ट्रेन पकड़ी थी शिंजुका से, वो फास्ट ट्रेन थी यहाँ से, इसलिए अब यहाँ पर से ये सासाजुका स्टेशन है, यहाँ से हम ट्रेन चेंज करेंगे। ये जो सामने दिख रहा है उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ से हमें हातागाया के लिए ट्रेन मिलेगी। और इसी के साथ टोक्यो में हमारे दूसरे दिन की समाप्ति। अब हम होटल जाएंगे, सो जाएंगे, थोड़े थक भी गए हैं। एक मैंने सिंगापुर में देखा था, बहुत चलने का था, और ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो यही सब मज़ा होती है अलग अलग देशों की। मिलते हैं कल फिर नई जगहों के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।